बल्लू भैया ये अंकल इतने तेज चाट चाट कर क्या खा रहे हैं। चलो बताता हूँ पूरी कहानी शुरू से। चला जाता हूँ अपने लहसुन के खेत में और साथ में चाय लेके भी जाता हूँ कि आज हमारे खेत में लहसुन नींदने का काम चल रहा है। हमारी लहसुन में बहुत ही ज्यादा कचरा तो हम नींदवाई देते हैं लहसुन को। मम्मी जी और इन सभी आंटियों को पिला देता हूँ चाय, क्योंकि दिन भर से काम कर रही थी। फिर मैं चला जाता हूँ अपने कनी की खेत में, क्योंकि मुझे कनी के खेत में भी गए बहुत दिन हो गए थे। हमारी कनी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। हमारी इस कनी में अलग अलग प्रकार की घास उग रही है। हम इस कनी में भी दवा छिड़कवाएंगे। हमारे कनी वाले खेत में ही हमने प्याज भी लगा रखी है, क्योंकि इनसे कनी बनेगी। मेरे इस खेत के तो गोभी बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए थे, क्योंकि हमने इसमें खाद डलवा दिया था टाइम से। मैं गाँव देख के इस सृष्टि को लेकर निकल लेता हूँ घर की ओर। फिर मेरे अंकल को दिख जाता है एक मधुमक्खी का छत्ता। वे डिसाइड कर ही लेते हैं कि इस मधुमक्खी को तोड़ेंगे ही। अपनी सेफ्टी के लिए बिल्कुल पैक हो जाता हूँ। हमने दुआ करने के लिए इस गिलकी को भी तोड़ लिया है कि गिलकी से हमारे पास मधुमक्खी भी नहीं आएगी। गिलकी में लगा देते हैं आग और हो जाता है धुआं। बल्लू भैया जी को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, वो तो उस मधुमक्खी के पास ही चले गए थे धुआं लेकर। फिर सभी मक्खियां उड़ी जाती है तो अंकल भी चले जाते हैं, इस थाली में रख लेते हैं शहद को। सारा शहद देख कर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया था।